सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। कभी बोले यीशु मसीह कि हम ईश्वर हैं? उन्होंने यीशु मसीह ने बाइबल में बोला है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मुझे भेजा है ईश्वर ने, तो हमको भी तो ईश्वर ने ही भेजा है भाई। हमको भी मान लो, हमको भी मान लो ना भाई, हम थोड़ी शैतान के पुत्र हैं, हमको भी तो ईश्वर ने भेजा है भाई। इस दुनिया में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब ईश्वर के ही पुत्र हैं। कभी बोले यीशु मसीह कि हम ईश्वर हैं? उन्होंने यीशु मसीह ने बाइबल में बोला है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मुझे भेजा है ईश्वर ने, तो हमको भी तो ईश्वर ने ही भेजा है भाई। हमको भी मान लो, हमको भी मान लो ना भाई, हम थोड़ी शैतान के पुत्र हैं, हमको भी तो ईश्वर ने भेजा है भाई। इस दुनिया में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब ईश्वर के ही पुत्र हैं। कभी बोले यीशु मसीह कि हम ईश्वर हैं? उन्होंने यीशु मसीह अब हम बाइबल का ज्ञान उनसे लेंगे जो बाइबल कभी नहीं पढ़े हैं। अगर ये भाई साहब बाइबल पढ़े होते तो इनको पता होता है यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, जिस पर यहूदियों ने उसको पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाया और ये कहा कि तुम इंसानों के अपने आप को ईश्वर बनाता है, इसलिए हम तुमको पत्थर मारना चाहते हैं। जैसा कि इस भाई ने कहा कि हमको ईश्वर ने भेजा है तो हम ईश्वर के पुत्र हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें हिंदू धर्म के अनुसार तो इस प्रकार होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्म का मतलब होता है परमेश्वर और एक पुत्र, तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं हिंदू धर्म के अनुसार से। तो आपको कुछ समझ में आया? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये ब्रह्मपुत्र है, यानी ईश्वर पुत्र है। को समझे? अब मैं आपको रेफरेंस देता हूँ यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, है ना। यूहन्ना 10:31 में यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, यानी हम ईश्वर, हम दोनों एक ही हैं। उसी 38 वचन में कहा तुम उन सब कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूँ। अगर मैं मुर्दों को जिलाता हूँ तो ये इस पर भी विश्वास करो। मैं अंधों को दृष्टि देता हूँ, लंगड़ों को चलाता हूँ, तो इस पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं ही पिता में हूँ। फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने क्या कहा था? फिलिप्पुस ने क्या कहा यीशु मसीह को? हे प्रभु, हे गुरु, हमको पिता को ही दिखा दो, इतने लिए मेरे लिए बहुत है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया कि मैं ईश्वर हूँ, उसने स्वयं कहा। अब इनको कौन समझाए? ये कह रहा है कि मैं ईश्वर के पुत्र हूँ। यार हम सब यीशु मसीह के धूल के बराबर नहीं है यार। देखो इसको, इस बंदा को, ये ईश्वर पुत्र है, मतलब ये ब्रह्मपुत्र है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये ब्रह्मपुत्र है। पेड़ पौधा ईश्वर के पुत्र नहीं है, उनके बनाए हुए हैं, वो उसका कारीगर है। अगर हम किसी घाड़ा बनाते, बर्तन बनाते हैं, घर बनाते, वो तो हम उसके पिता नहीं होते हैं, उसको बनाने वाला होते हैं। अब इस बेवकूफ़ आदमी को कौन समझाए? ईश्वर पुत्र के धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग। तो यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम भाई भी अपने आप को ईश्वर के पुत्र नहीं कहते, उसके बंदे कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हम क्रिश्चियन लोगों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, इसलिए उसने हमें ईश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। इसलिए हम ईश्वर का पुत्र खुद को कहते हैं, ठीक है। और तुम अपने आप को ईश्वर का पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारा ग्रंथ इस चीज़ का अलाव नहीं करता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तुम ब्रह्मपुत्र है ही नहीं, तुम मानव पुत्र हो। मानव पुत्र रहोगे, इसको धूल के समान भी नहीं। अरे हम उससे तुलना नहीं करते खुद की, तू करेगा भाई, तेरा उतना पावर नहीं है उसके तुल्य बनने की, ठीक है। तो जहाँ है वहीं पर है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि कृष्णा भगवान को यीशु मसीह से कंपैरिजन करते हैं। मैं बताना यही चाहूँगा कि आपका कृष्णा ना हमारे यीशु मसीह के बराबरी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अपने जीवन काल में, पूरे जीवन शैली में, उसने कभी किसी औरत की तरफ दृष्टि तक नहीं किया। लेकिन कृष्णा जी का 16,800 पत्नियां थी, जिसमें एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम था राधा, ठीक है, जो उसकी पत्नी थी राधा। हमारा जो यीशु मसीह था वो पूरे जीवन काल में पवित्र जीवन जिया, किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया, ना किसी औरत को अपने पत्नी कहा, ना उसको सोया, ना बैठा, ना उठा। लेकिन कृष्ण का पत्नी था, वो सोया, उठा, बैठा, खाया पिया, और वो सारे काम किया जो हम एक सिंपल इंसान भी करते हैं, नॉर्मल इंसान। तो आपका ईश्वर कृष्णा ने आपके गीता में जो भी कहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका आस्था आप मानिए। लेकिन जो हमारा यीशु मसीह है उसको हमारे लिए छोड़ दीजिए, उसको हम मानेंगे। और अगर आप मान नहीं सकते, जान नहीं सकते, जानना नहीं चाहते हैं, तो अपने आप को बोलते रहे ईश्वर पुत्र, ब्रह्मपुत्र। अच्छा है, गुड गुड। मैं आपको एक लाइक दे देता हूँ, ये गुड गुड गुड, ये बनाइए फिर ईश्वर।